नमस्कार। जैसा वेदर है वैसा ही आप भी हो। अंदर बाहर बहुत ठंड है। इतना अच्छा वेदर है कि पराठा बनाने के लिए चूल्हे की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस गर्मी में भी आप इधर बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जिंदगी में आपको कुछ करना है, इसलिए आप इधर बैठे। दोस्तों, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो नए फर्स्ट टाइम माइलस्टाइल का नाम सुने हैं आज इस हॉल में। उनका हाथ आप खड़ा कर सकते हैं जो पहली बार माइलस्टाइल का नाम सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद हमारे कंपनी के बारे में बता देंगे। मेरा नाम श्रीकांत, मैं रीजनल मैनेजर फॉर एंटायर वेस्ट जोन माइलस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का। अंधेरी में हमारा ऑफिस है, मुंबई में, दैट इज द रीजनल ऑफिस। और गुजरात में भी हमारा एक ऑफिस है अहमदाबाद में, जिधर हमारे ARM बैठते हैं मिस्टर मनोज चंदन जी। ऐसे ही इस वेस्ट जोन में एक और जोनल ऑफिस है, या आप बोल सकते हैं स्टेट ऑफिस, वो है रायपुर में, जिधर सरफराज अंसारी जी बैठते हैं। और अभी नेक्स्ट 30th ऑफ दिस मंथ मध्य प्रदेश के लिए भोपाल में भी एक ऑफिस ओपन हो रहा है, जिसमें एक ARM बैठने वाले हैं मिस्टर प्रज्वल, जो मेरे साथ आए हैं इस आज पूरे इंडिया में बहुत सारे जगह पे आज ऑफिसेस है हमारा। जैसे आज वेस्ट जोन है, वैसे नॉर्थ ईस्ट हर जगह पे है। और हर एक ऑफिस जोन में स्टेट ऑफिसेस हमने ओपन किया है, जिधर जिधर बिजनेसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इस फाइनेंशियल मतलब लास्ट मंथ हमारा एक मीटिंग भी हुआ, जिसमें हमने ये डिसीजन लिया है कि नेक्स्ट 5 साल में हम और भी ऑफिसेस अक्रॉस इंडिया ओपन करेंगे, जिधर आप सब लोगों को सर्विस देने के लिए हम रेडी रहेंगे। दोस्तों, देखिए आज माइलस्टाइल है क्या। आज इधर जितने लोग नए लोग बैठे हैं उनके लिए ये नया है, ये अपॉर्चुनिटी नया है। शायद उन्होंने पहली बार सुना होगा, और शायद ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने पहले सुना था लेकिन जुड़े नहीं थे। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो 10 साल पहले इस अपॉर्चुनिटी को सुन चुके लेकिन जुड़े नहीं थे, क्योंकि उनको डाउट था, शंका थी कि ये कंपनी कितने साल चलेगी, है ना। तो जब उनके मन में ऐसा डाउट होता है तो कोई बिजनेस नहीं करता है। तो उन्होंने वेट किया, बोले चलो थोड़ा दिन कंपनी चलने दो। वो देखते रहे, लेकिन जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को लिया या दिया, देने के लिए आए थे, वो जब पैसा कमाने लगे, थोड़ा और बिलीव ज्यादा हुआ कि जो आदमी मेरे को इनवाइट किया आज करोड़पति है या लखपति है, अच्छा खासा कमा रहा है, तो मैं भी कमा सकता हूँ, बल्कि 10 साल के बाद भी इस अपॉर्चुनिटी को लेने शायद आए होंगे। अब उनके मन में ये रहेगा कि यार ऑलरेडी 10 साल हो गए, और कितना साल जिएगा ये कंपनी। मैं कहीं लेट हो गया क्या कि यार 10 साल के बाद मैं अपॉर्चुनिटी लेके कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सबको माइलस्टाइल मालूम है, ये आपका वहम है। बहुत सारे लोगों को माइलस्टाइल का स्पेलिंग भी मालूम नहीं है। दूसरी बात, आज आप इस बिजनेस को ले रहे हो, ये अच्छा डिसीजन है। शायद 10 साल पहले लिए होते, चांसेस आप 10 साल टिकते, ये मैं नहीं दे सकता, क्योंकि उस समय हमारे पास भी कुछ नहीं था। जब अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हुई, अगर हमको कोई पूछता कि सर आपके कितने ऑफिसेस है, तो हम यही बोलते कि सर मुंबई में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, मद्रास में है, यही वो ऑफिस बोलते।
अगर कोई पूछता कि सर कितने प्रोडक्ट्स है तो 20 प्रोडक्ट बोलते। ये पूछते कि सर कितने लोग 2,10,000 कमाने वाले लोग हैं, तो हम आश्वासन देते कि 2,10,000 आएगा, कोई कमा नहीं रहा है। क्योंकि उस समय कौन था? कोई नहीं था। कोई पूछता सर कितने एनटीसी है, बनेंगे सर, अभी टीसी है, एनटीसी बनेंगे, है ना। अगर किसी ने मेरे को पूछ लिया सर करोड़ एम्बेसडर बनने के लिए कितना साल लगेगा, हम बोलते सर वो तो मालूम नहीं, अभी आप चालू करो, पहले टीसी बनो, बाद में देखते हैं। क्योंकि हमारे पास ही कुछ आइडिया नहीं है कि कब बन सकते हैं डायमंड। लेकिन आज अगर 10 साल के बाद आज अगर आप मुझे पूछोगे कि सर इस कंपनी के कितने ऑफिसेस हैं, तो मैं बता सकता हूँ। कितने पीयूसी है, मैं बता सकता हूँ। आज हमारे पास कम से कम 800 पीयूसी हैं अक्रॉस इंडिया। आज अगर आप पूछे सर कंपनी का कितना टर्नओवर है, तो मैं ये बता सकता हूँ, नॉट इन नंबर्स, क्योंकि वो जो नंबर्स है वो सिर्फ हम सर्टेन रैंक होल्डर्स को शेयर करते हैं कि हमारा कंपनी का टर्नओवर कितना हुआ है। जब आप आईटीसी या डब्ल्यूटीसी बनते हैं तो हम आपको शेयर करते हैं। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया में माइलस्टोन। आज अगर मुझे पूछोगे सर कितनी एनटीसी है, तो मैं आपको पूछूंगा कि सर आपको पूरा चाहिए या लास्ट मंथ का जितना क्लोजिंग हुआ एनटीसी वो चाहिए। क्योंकि आज हमारे हर मंथ में कम से कम 5 से 6 या 7 लोग एनटीसी बनते हैं, करेक्ट। अगर आप मुझे पूछे सर 2,10,000 कमाने वाले कितने लोग हैं, तो मैं मुझे आपको ये पूछना पड़ेगा सर आपको पूरा चाहिए या लास्ट वीक का चाहिए। क्योंकि हर वीक में कम से कम 3 से 4 लोग जो है वो 2,10,000 कमाते हैं। उनका नाम भी हम चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, क्योंकि हमको मिलता है, सारे लीडर्स को भी मिलता है। तो आज जो डेवलपमेंट हुआ है वो 10 साल पहले नहीं था दोस्तों। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आपने शायद 10 साल पहले लिया होता तो ये गारंटी नहीं था कि आप 10 साल टिक पाते। लेकिन एक गारंटी है, अगर आपने आज लिया है तो अगला कितने साल भी हो आप माइलस्टोन में टिके रहोगे, क्योंकि आज हमारे पास हाईवे के जैसा अपॉर्चुनिटी। आज कंपनी का पास ऐसा कुछ है नहीं, कोई ये नहीं है। ऑलमोस्ट 200 प्लस प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स भी हम ऐड करने वाले हैं इस साल। बहुत सारे ब्रांडेड रेंजेस भी लेके आने वाले हैं, जिसमें आप सब लोगों को और भी बिजनेस करने के लिए आसानी होगी। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है, हर एक प्रोडक्ट का रिजल्ट है। आज कोई भी प्रोडक्ट लो आप, वेदर इट इज अ स्मॉल रोल ऑन से लेके आप इंडिया ग्रो या 95 तक जाएंगे, तब भी आपको रिजल्ट मिलेगा। और आज इंडिया ग्रो का जो ब्रांड है, आज पूरे इंडिया में ऐसा तहलका मचाया है कि आज बहुत सारे कॉम्पिटिटर सोच रहे कि यार ये प्रोडक्ट कहाँ से आ गया। बहुत सारे लोगों का धंधा बंद कर दिया जो फर्टिलाइजर थे, बिकॉज ऑफ इंडिया ग्रो। और वो लोग हमारे साथ आ रहे, बोल रहे सर हमको भी बिजनेस करना है। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया इनका कंपटीशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया ग्रो का जो प्रोडक्ट है पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं है फ्रेंड्स, इट इज ओनली विद माइलस्टोन। आज जो हमारे पास है ये 10 साल पहले नहीं था। हमने इस 10 साल में इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया हुआ है। वो भले रैंक होल्डर्स को, अचीवर्स को। आज एक कॉन्टेस्ट अगर हम लॉन्च करते हैं ना, तो हजारों 2,000 लोग तो वैसे ही क्वालिफाई हो जाएंगे। इतना हम आज लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। आज कंपनी के पास सब कुछ है। आज आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई इस कंपनी कितने साल टिकेगी। आप ये सोचो कि कितने साल रहेंगे आप। और अगर आप नहीं रहेंगे तब भी आपके फैमिली के लिए खड़ा रहेगा माइलस्टोन। इसी गुजरात में एक हमारे डायमंड थे जो लास्ट 4-5 साल पहले, राइट, इधर के बड़ौदा का ही थे वो, सृजन नायर जी। डायमंड थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट जब वो चंडीगढ़ में एक प्रोग्राम में
गए थे तो उनको हार्ट अटैक हुआ, मैसिव हार्ट अटैक हुआ और वो गुजर गए। उनकी आईडी उनके मिसेस को ट्रांसफर किया गया और वो मिसेस कभी भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया था, कभी स्टेज पे आके बात नहीं किया है, कभी स्टेज पे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में किसी से बात नहीं किया है। वो एक टीचर थी दिल्ली पब्लिक स्कूल में, अच्छा खासा पढ़ा रही थी, अच्छा सैलरी मिल रहा था, उनका प्रोफेशन था ओनली फॉर नॉट फॉर अर्निंग मनी बट एज अ प्रोफेशन, एज अ लाइफ टुवर्ड्स द टीचिंग। तो वो टीच कर रही थी बस पैसे के लिए नहीं। वो बोलती है कि मुझे जो सैलरी मिलता है वो तो मेरे हर दिन का मेरे हस्बैंड उससे ज़्यादा कमाते थे, तो मुझे वो सैलरी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एज ए टीचिंग प्रोफेशन में थी तो वो कंटिन्यू कर रही थी। उनका वही एक आदत था, वो कभी कभी फंक्शन में आती थी, कभी बड़े बड़े फंक्शन में कभी दिख जाती थी, लेकिन कभी बात करके स्पीच देना, ट्रेनिंग देना या माइक पकड़ के बात करना ये कभी जिंदगी में नहीं किया था। लेकिन जब उनको आईडी मिला उस समय उनको यही था कि यार चलो मेरे हस्बैंड ने पता, क्योंकि ये तो सुजन जी जानते थे कि कितना पैसा कमाते हैं और क्या करते थे, तो शायद उनके वाइफ को इतना आइडिया नहीं था कि कितने बड़ा पोजीशन में थे। उनको लगता था कि हाँ कुछ तो कमा रहे हैं, अच्छा खासा हम खुश है, वो काफी है, कितना कमा रहे हैं क्या काय को खुश है। लेकिन जब डेथ हुआ उनका आईडी उनके पास आया, जब उनको इनकम मिला तब समझ में आया कि इनके हस्बैंड ने कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया। और आज वही उनके बेटे आज फॉरेन में उन्होंने एमबीए कंप्लीट किया, अपना पीएचडी कंप्लीट किया, जस्ट बिकॉज ऑफ माय लाइफस्टाइल के वजह से, बिकॉज ऑफ माय लाइफस्टाइल के इनकम के वजह से जो उनको लगातार मिल रही है इन स्पाइट ऑफ हर हस्बैंड इज नो मोर। नॉमिनेशन फैसिलिटी के थ्रू उनको आईडी ट्रांसफर हुआ था और आज से एवरी मंथ उनका इनकम कम से कम 30 से 40 लाख रुपए है। आज उनके नीचे पूरा नॉर्थ ईस्ट जितने भी डायमंड्स आईटीसीज है वो सारे उनके ही नीचे, इतना बड़ा टीम है उनका। और पूरे दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं जिनके उनके यानी नॉर्थ इंडिया में उनका भी टीम है और इधर भी थोड़ा टीम है, तो हर जगह पे उनका टीम बना हुआ है। लेकिन आज वो फुल टाइमर है, उन्होंने नौकरी छोड़ दी, उन्होंने इस बिजनेस को एज अ प्रोफेशन लिया। आज बहुत सारे जगह पे वो ट्रैवल करती हैं, ट्रेनिंग देती, और आज एक वुमेन एंटरप्रेन्योर, अभी रिसेंटली ड्रीम्स डे हुआ था, शायद आप बहुत सारे लोग आए होंगे, उसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमने एक स्पेशल रिकॉग्निशन रखा था जिसमें वो भी थे। उन्होंने ही सभी लोगों के सभी वुमेन जो एनटीसीज हैं अबोव है उनको रिकॉग्निशन दिया था, राइट। मोनाल कंसरकर और जयश्री बोधे, बहुत सारे लोग थे जो उस प्रोग्राम में आए हुए थे। तो आज एक प्रोफेशन के तरह इन्होंने ये बिजनेस लिया है। तो भले उनके बिजनेस स्टार्ट करने वाले उनके हस्बैंड थे, लेकिन आज बिकॉज ऑफ नॉमिनेशन आज उनको मिला है। तो ऐसा बिजनेस है, आप ये मत सोचिए ये बिजनेस आप कर रहे हो, ये आपके लिए नहीं है दोस्तों, ये आपके फ्यूचर के लिए। आज मुझे बहुत प्राउड होता है कि हमारे मैनेजमेंट में भी हमने नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट करने के लिए कोशिश किया है और वो सक्सेसफुल भी हुए। आज पूरे इंडिया में नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हमारे निखिल सर जो आज पूरे इंडिया में घूमते हैं, ही इज नाउ फ्यूचर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो वो हमेशा एक बात बोलते हैं, स्टेज पे भी बोला होगा कि आज आप लोगों को मेरे पिताजी पे आउट कर रहे हैं, राइट। आगे वक्त ऐसा आएगा कि आपके बेटे को मेरा बेटा पे आउट करेगा और उसके बाद उनके बेटे को मेरा पोता पे करेगा। तो यानी आज जनरेशन के ऊपर इस बिजनेस पर काम हो रही है। आज हम एक सिस्टम बन चुके हैं, राइट। इट इज एन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर। आज समझ लो एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है या ग्रेजुएशन करके पास होता है, तो हर एक आदमी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर के नाम पे बहुत सारे कंपनी दिखाई देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस हो सकता है, टाटा हो सकता है या कोई और कंपनी हो सकती है। आज तक आपको सिर्फ यही कंपनी दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज से मैं एक गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि उसमें एक और कंपनी चालू हुई है जो एक करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है फॉर ऑल द यंगस्टर।
which is nothing but My Lifestyle Marketing. आज हम दुनिया भर जाने वाले हैं, we are opening up in different countries also. हमारा next 5 साल का प्लानिंग है, जिसमें कम से कम 2 या 3 कंट्रीज में हम लॉन्च करेंगे, और ऑफिशियली लॉन्च करने के बाद जब होगा तब आपको बताया जाएगा। आप इधर रह के भी उधर बिजनेस कर सकते हैं अगर आपका कॉन्टैक्ट है, राइट। तो ऐसे जरूरत नहीं है कि आपको उधर इधर ज्वाइन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सेफ ट्री कैन बी यूज। तो हम सब बहुत सारे प्लानिंग में बैठे। अभी हमारा प्लानिंग सेशन रिसेंटली हुआ था, जिधर हमारे टॉप मैनेजमेंट के साथ हमारे टॉप लीडर्स को बुलाया गया था, ओनली सेलेक्टेड पीपल, बताने के लिए, पूछने के लिए कि वो क्या चाहते हैं नेक्स्ट 5 साल में, क्या चाहते हैं नेक्स्ट 10 साल में कि हमारी कंपनी क्या होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारा इनपुट्स दिया कि सर हमको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आपके आईटी थे, डब्ल्यूटीसी थे, डायमंड्स थे, आईटीसीस थे, उन सब लोगों को बुलाया गया था। तो सब लोगों ने बहुत कुछ आइडिया दिया है, और उस आइडिया के बेस्ड हमने अभी एक ब्लू प्रिंट बनाया हुआ है कि भाई इस नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट 10 साल में हमको क्या काम करना है। तो इसको इनपुट को हमको दिखाने के लिए इसी जुलाई 1, 2, 3, 4 सारे WTC रैंक यानी वर्ल्ड टीम कोऑर्डिनेटर्स को एंड अबाउट उन सभी लोगों को गोवा में 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए हम बुला रहे हैं। उसमें से 1 दिन सिर्फ यही डिस्कशन होगा और 2 दिन एंजॉयमेंट के लिए होगा। तो ये 3 दिन में हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, जिसमें कंपनी पेड है, कोई WTC से पैसा नहीं ले रहे, भले उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन तो हमने बोला आपके तरफ से, आपको हमारे तरफ से एक गिफ्ट है, आप आइए गोवा में बैठिए और देखिए कि हम 10 साल में क्या करना चाहते हैं। ये कौन करता है कंपनी? बंद करने वाली कंपनी या आगे बढ़ने वाली कंपनी? आगे बढ़ने वाली कंपनी। तो आप यकीन करो, हम आगे बढ़ने के लिए आए। यस सर। जो भी नए लोग हैं उनको अभी सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे बिजनेस लेना है या नहीं लेना है। देखिए, आज इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको कभी मिलने वाला नहीं है। इससे अगर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिधर आप बैठे बैठे पैसा कमा सकते हो, तो ड्रीम्स लेवल में एक अकाउंट ओपन करो। क्योंकि अभी IPL खत्म हो गया तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप आएगा। वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो कुछ और सीरीज आएगा। मैं कल देख रहा था दोस्तों कि मतलब हमारे इंडिया में कितना क्रेज है उसके बारे में। कल के मैच में ये दिखाया गया कि कितने लोगों ने कार दिया हुआ है ड्रीम्स लेवल में। अगर एक कंपनी कार गिफ्ट दे रही है तो उनका टर्नओवर कितना होना चाहिए। तो मतलब हमारे लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इवन ड्रीम्स लेवल में अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, राइट। उसके लिए स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे बैठे, किसी से पूछ के कि आज के इसमें कौन बॉलिंग अच्छा करेगा, कौन अच्छा बैटिंग करेगा, राइट। उसके लिए टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखाते हो तो वो बोलते हैं सर मेरे पास टाइम नहीं है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि उन्होंने ये नहीं रियलाइज किया कि वो क्या कर रहे हैं। वो जो कमा रहे हैं उसमें लक शायद जीते। अगर वही टाइम माय लाइफस्टाइल में डालेंगे तो शायद लक की जरूरत नहीं है, जरूर जीतेंगे। यही हमारा जितना दिमाग वो टीम बनाने में डाल रहे हैं ना, वही टीम इधर बनाने के लिए डाले, तब 100% वो भी डायमंड बनेंगे। यस सर। तो अपॉर्चुनिटी है और इंडिया में बेरोजगारी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं है, अनएम्प्लॉयड लोग काम नहीं करना चाहते, ये प्रॉब्लम है हमारे। यस सर। अपॉर्चुनिटी नहीं है, नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है सर। आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो इंडिया में, आपको सक्सेसफुल बन सकता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप स्मार्ट वर्कर बनना चाहते हैं, तो माय लाइफस्टाइल के जैसा एक स्मार्ट कंपनी भी है जो आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट करोड़पति बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी दे सकती है। लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है। लोग क्या चाहते हैं? बैठे बैठे पैसा कमाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि उनका 1 लाख 10 लाख बन जाए, करे कुछ नहीं। आज तक मैं भी इतना साल हो गया, 25 साल इस इंडस्ट्री में, मैं भी ये कंपनी ढूंढ रहा हूँ जिधर बैठे बैठे पैसे मिलते, लेकिन बाल सफेद हो गए, आज तक कभी मिला नहीं। अगर कहीं मिल गया तो मेरे को भी बता दीजिए, मेरे पास भी बहुत पैसे, मैं भी डाल के बैठूं।
दुनिया में ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जिधर आप पैसा डाल के आराम से बैठेंगे और पैसा कमाने वाला है। अगर ऐसा होता तो आरबीआई क्यों बैठी है, अंबानी क्यों बैठा अपना पैसा उधर किधर डालो बोल के? वो ऐसा कंपनी को ढूंढ के जाता और डालता। उसके पास कोई पैसे की कमी है? नहीं है। वो करोड़ों में नहीं अरबों में डाल सकता है। तो अगर अरबों में डाल सकता है तो उसको कितना मिल सकता है अगर वो डबल होता है? इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो ये सब हमारे देश में क्यों चलता है? इसलिए कि हमारे लोगों को यही है, पैसा डालो, चुपचाप बैठो, पैसा आ जाए, सबसे बड़ी अच्छी बात है। आज ना मैं बहुत सारे लोगों को पूछता हूँ, सर आप हमको पूछते हो ना कि सर ये कंपनी कितने साल चलेगी, लेकिन वही अगर कोई कंपनी आके बोलता है 1 लाख डालो 10 लाख मिलेगा, उस समय कोई पूछता है क्या आपको कि आप 1 लाख डाल रहा हो तो कितने साल चलेगी ये कंपनी? उस कंपनी से पूछते हो क्या? तो ये पूछता हूँ उनसे, वो बोलते सर नहीं पूछते। क्यों नहीं सर? वो तो बड़ी कंपनी है, क्योंकि 1 लाख इन्वेस्टमेंट है, आपका तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, इसलिए हम पूछना पड़ता है कितने साल चलेगा। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी है नहीं, इन्वेस्टमेंट है नहीं। क्यों? क्योंकि इधर कोई हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए ही नहीं, हम तो सिर्फ खरीदी करने आए हैं। और यही हमारा प्रॉब्लम है कि जब लोगों को हम विश्वास बोलते हैं कि आप खरीदी करो और 2,10,000 कमाओ, तो बोलते हैं ये गलत है। अगर मैं इसके बारे में ये बोलूं कि नहीं आप 1 लाख डालो और 2,10,000, तो शायद लाइफ फ्री हो जाएगी। क्योंकि 1 लाख रुपए ले रहे हैं ना, तो 2,10,000 भी आएगा। लेकिन दोस्तों हम उसके लिए नहीं, हम इधर क्या चाहते हैं, आप जो भी यूज कर रहे हैं डे टू डे प्रोडक्ट, उसको आप 1 दिन के लिए या 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए हमारे साथ ले लो। उसका ही आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वही आपका अपॉर्चुनिटी है। और ऐसे ही सभी लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी में लिया, आज करोड़पति बने। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को बढ़ने के लिए आपको सीखनी पड़ेगी। कोई फ्री एजुकेशन देता नहीं है, उसके लिए आपको पैसे देनी पड़ेगी। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, आज कितने भी डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, उन्होंने कितना पैसा खर्चा किया होगा एक डॉक्टर बनने के लिए? किया है ना? करोड़ों का खर्चा किया होगा। आज अगर आप आपके बच्चे को एक डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो कितना लगेगा? 50 लाख तो लगेगा या 30 लाख तो लगेगा इंडिया में। तो 30 लाख रुपए खर्चा करते हैं, किसके लिए करते हैं सर? एक डिग्री, एक डॉक्टर प्रोफेशन के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज हमारे देश के लिए। और मैं रेस्पेक्ट करता हूँ सारे डॉक्टर्स को, अगर वो नहीं रहते तो कोरोना के टाइम में हम कोई जिंदा नहीं रहते, राइट? तो उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन उसके लिए नॉलेज लिया है, राइट? उन्होंने पढ़ाई किया है, उन्होंने रात भर उन्होंने क्या मेहनत किया होगा वो शायद हमको मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने मेहनत किया है। आज इसलिए उनको एक डॉक्टर प्रोफेशन मिला है। लेकिन हम जब आज इस बिजनेस में बोलते हैं कि सर आप करोड़पति बनो तो थोड़ा एजुकेशन लो, तो लोग पूछते हैं सर एजुकेशन क्या जरूरत है? पैसा बनाने के लिए थोड़ी एजुकेशन की जरूरत है। दोस्तों सबसे ज्यादा आज अगर आपको पैसा बनाना है तो यही एक इंडस्ट्री है जिधर सिखाया जाता है कि पैसे कैसे बनाना। वो है डायरेक्ट सेलिंग और वो है मार्केटिंग। तो आप इस बिजनेस में सीखो पहले कि आपको ये बिजनेस करना कैसा है, ये कंपनी क्या है, ये पहले सीखो। आप ज्वाइन कर लिए, इस बिजनेस को शुरुआत किए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल से आप बिजनेस चालू करो, नहीं, मत चालू करो। बैठो अपने सीनियर के साथ बैठो, अपने सारे अपलाइंस के साथ बैठो, ये पहले पता लगाओ कि ये कंपनी है क्या, किधर है ऑफिस, कौन है, कौन मैनेजर है, किधर बैठा है, उसका ऑफिस किधर है, उसका नंबर है तो लो, या ऑफिस है तो जाओ, मिलो, बात करो, देखो तो सही सच में बैठा है नहीं है, या सिर्फ एड्रेस डाल के देखिए वेबसाइट में, चेक करो। हम भी चाहते हैं कि आप ये सब करो, प्रोडक्ट यूज करो, बोलो ये क्वालिटी बोलते हैं यार 95 पीने से बहुत अच्छा होता है, क्या होता है, मैं भी पी के देखता हूँ 3 महीना, पियो। उसके बाद जब यकीन हो जाएगा ना कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट अच्छे है, कंपनी अच्छी है, सब कुछ कर सकते हैं, तो तब जाके आप बिजनेस चालू करो। उसके लिए 1 महीना लगे कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 महीना 2 महीने से कोई कुछ बड़ा काम होने वाला नहीं है। लेकिन एक बार आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, रोको मत, टिके रहो, तब टके रहोगे तो इधर जो जितने लोग बैठे हैं ना वैसे करोड़पति आप बने। हर एक लेवल के लिए हमने अभी एजुकेशन सिस्टम ट्रेन कर रहे हैं, टीसी कैसे बनना है, टीसी के बाद क्या करना है। अभी हम वेरी रिसेंटली, अभी शायद हम आप सब लोगों को डेट भी अनाउंस होगा, अभी तक हमने महाराष्ट्र के लिए डेट फाइनल नहीं किया है, गुजरात के लिए डेट फाइनल नहीं किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए हमने डेट फाइनल किया है।
अभी हम STC एंड अबव STC, ओनली STC, हम एक मीटिंग करने वाले हैं जिसमें हम सिखाएंगे कि आपको STC से NTC कैसे बनना है। हमने ये प्रोजेक्ट क्यों लिया है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आगे बढ़ाना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम आज TC लेवल तक नहीं जा पा रहे क्योंकि TC का नंबर जो है वो ह्यूज है। हमको मालूम नहीं पड़ रहा है कि कौन फोकस्ड TC है, कौन नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने एक प्लान बनाया कि हम STC को NTC बनाएंगे, तो 100% STC TC को STC बनाएंगे। तो आप लोगों का आगे जाके ड्यूटी क्या है? हम ये करना चाहते हैं, ऐसा एजुकेशन सिस्टम लेके आना चाहते हैं जिधर आपको हम ये करेंगे कि भाई आप STC तक पहुंच जाओ। एक बार आप STC बन गए, अगर आप इस बिजनेस में फोकस है तो आपको NTC ITC बनाना कंपनी का काम। उसके लिए क्या एजुकेशन देना है, क्या फोकस देना है, वो देने के लिए थ्रू हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी हम देंगे। आज हार्वेस्ट में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, आगे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, उसकी यूटिलाइज कीजिए। प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। क्यों हम ये कर रहे हैं? आप लोगों के लिए कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी कंपनी प्रॉफिट बना, कोई प्रॉफिट नहीं है फ्रेंड्स। हार्वेस्ट का जब से लॉन्च हुआ है, 6th ईयर या 7th ईयर हो गया, आपको चाहिए तो बैलेंस शीट भेज देता हूँ, सारे जीरो मिलेंगे, प्रॉफिट भी जीरो, इनफैक्ट लॉस में चल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम हार्वेस्ट को कर रहे हैं क्योंकि आगे जाके यही एक अपॉर्चुनिटी में एजुकेशन विल बी ए कंपल्सरी। जब डायरेक्ट सेलिंग का लॉ आएगा, अभी रिसेंटली हमारे कोर मीटिंग में एक बंदे आए थे, FDA से, सुना है, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो आज डायरेक्ट सेलिंग लॉ लेके आने के लिए बहुत परिश्रम कर रही थी, और उनके वजह से ही आज FDSA के वजह से ही आज इंडिया में लॉ आ रहा है। उनके जनरल सेक्रेटरी आए थे ये बताने के लिए कि आगे बहुत सारे चीजों के बारे में, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। तो उन्होंने एक ही बात बोला, वो मैं नहीं बोला, उन्होंने बोला कि पूरे इंडिया में अगर कोई कंपनी 100% आज के हिसाब से रूल्स फॉलो कर रही है, वो है माइलेज। और आगे जो चेंजेस होने वाला है उसमें भी अगर कुछ चेंजेस आया तो उसको अडॉप्ट करने के लिए रेडी होने वाली पहली कंपनी होगी वो माइलेज। बाकी का और दूसरी बात उन्होंने बताई कि सर नेक्स्ट 5 साल के बाद जैसा आज एक इंडस्ट्री बनी है, एक प्रोफेशन बनी है, वैसा डायरेक्ट सेलिंग में एक इंडस्ट्री होगी, एक प्रोफेशन होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, जनरल सेक्रेटरी पर FDA से बोल रहे हैं। तो आप सोच के समझ लीजिए कि इन द फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। और इधर बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे हैं, आपको ये अपॉर्चुनिटी राइट एज में मिला है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हैं जो 30 इयर्स के अंदर है, राइट। आई एम नाउ 48 ईयर। मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे उस समय अच्छा अपॉर्चुनिटी माई लाइफस्टाइल के लिए शायद मिला होता तो मैं इधर नहीं खड़ा रहता, आपके लिए जैसे मैं भी 1 करोड़पति, राइट। लेकिन आज राइट अपॉर्चुनिटी राइट टाइम में मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज यंगस्टर्स बैठे, उनके लिए फोकस रहो। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में जिसमें आपकी पूरी जिंदगी खड़ी है, पूरी दुनिया है। और आज आप समझो जब आप एज ऑफ 40 आओगे तो मैं सोच रहा हूँ कि आप कितना बड़ा पैसा कमा के रखोगे। तो उस समय मुझे ये पूछना पड़ेगा अगर मैं हूँ कि भाई तुम्हारा प्रॉपर्टी किधर है, तो आप मुझे इंडिया का नहीं दिखाएंगे, पूरा वर्ल्ड में दिखाएंगे कि सर ये सब देशों में मेरा प्रॉपर्टी है, राइट। आज बहुत सारे यंगस्टर्स है जो ऐसा कमा रहे हैं, राइट। शशांक शेट्टीगर कितने लोगों को जानते हैं? वो हमारे डायमंड है, राइट, जानते हैं। उन्होंने अपने ही नाम पे दुबई में एक फ्लैट लिया। His age is only 28 years। उनके पास एक गाड़ी है जिसका वर्थ सिर्फ 3 करोड़। कार नहीं, टू व्हीलर है, तो पता नहीं क्या 3 करोड़ में 4 व्हील वाली मिलती है, 2 व्हील वाले 4 करोड़ देते। ये कौन सा मतलब स्मार्टनेस से समझ में नहीं है ना। जब 4 मिल सकते हैं तो 2 क्यों लिए? लेकिन वो यंगस्टर का एक ड्रीम होता है,
और उसका एंट्री उन्होंने एक प्रोग्राम में उसी बाइक में किया था। तो सब लोग बोले कि यार ऐसा भी जुनून हो सकता है क्या। आज बहुत सारे यंगस्टर्स है, आप भी शायद, आपके भी ड्रीम होगा कि मुझे भी ऐसा टू व्हीलर लेना है ना। कार से ज्यादा यंगस्टर्स जो है वो टू व्हीलर को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो एक एंजॉयमेंट डिफरेंट होता है। हम जैसे बुढ़े लोगों को आज भी कार ही अच्छा लगता है, लेकिन यंगस्टर्स को सही। तो आज मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है एज ऑफ 27 ईयर्स। आज मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, ही इज जस्ट 27 ईयर। हमारे तमिलनाडु में एक बंदा है, उसका मंथली इनकम इज अराउंड 16 लाख। उसने लास्ट 6 महीने पहले उसका शादी किया। जब वो एनटीसी था तब उसका एंगेजमेंट हुआ था। तो जो आए थे एंगेजमेंट के लिए उसके अप्लाई, तो उन्होंने बोला तू क्या रे आईटीसी बनानी है और तू शादी कर रहा है। तो उसको जिद आ गया, वो बोला सर जब तक मैं आईटीसी में नहीं बनूंगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा, आज सिर्फ एंगेजमेंट करूंगा। और उसने लड़के ने ऐसे ही किया, 3 साल के बाद उसने शादी की उसी लड़की से। वो भागी नहीं थी क्योंकि वह लड़की भी देखी कि भाई एनटीसी से आईटीसी बढ़ रहा है, इतना पैसा मिल रहा है, तो क्यों जाएगी भाई, पॉइंट टू बी वैलिड। तो वो भी रुकी कि यार अच्छा बंदा मिल गया डायमंड, तो मुझे बैठे बैठे पैसा कर देने वाला है, तो मैं क्यों जाऊं। अच्छी बात है एंगेजमेंट कर रहा है, ये तो गारंटी होगा ये मेरा ही है। तो आज ऐसे यंगस्टर्स मैंने देखा है जो आज जुनूनी काम करते हैं। तो आप लोग भी ये बिजनेस को सीरियसली लो, राइट। और जितने भी आज अबव 30 है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लेडीज इधर बैठे हैं। आज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप आज बहुत इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए, और हम इसे आज बहुत एनकरेज भी करते हैं। हम चाहते हैं कि इस बिजनेस में लेडीज ज्यादा बिजनेस करें। और मैं एक यकीन से बोलूं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अगर गिनती दिया जाए या परसेंटेज दिया जाए तो सबसे ज्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा है। क्यों मालूम है? क्योंकि आपके अंदर सब क्वालिटीज पहले ही भरा हुआ है। आपने अपने घर वालों को सुधार दिया, तो आपकी टीम को सुधारने के लिए कोई बोलने की जरूरत नहीं। आपको मालूम है कि कब बेलन यूज करना है और कब कुछ राइट। आप जानते हैं कि कैसे नेगोशिएट करना है, राइट। आप ये जानते हैं कि कैसे लोगों को अप्रोच करना है, कैसे फ्रेंड बनाना है। मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि अगर आप एक नए अपार्टमेंट में जाए, 1 महीने के बाद जितने फ्रेंड्स आपके मिसेस की होंगी उतना फ्रेंड्स आपके नहीं होंगे, राइट। और वो भी फ्रेंडशिप इतना होगा कि उनके ब्रेकफास्ट में क्या बनता है, लंच में क्या बनता है, वो पहले ही आ जाए, राइट। ये क्यों है? ये आपका इनबिल्ट क्वालिटी है और इस इंडस्ट्री के लिए वही चाहिए, राइट। तो आपके अंदर पहले ही भगवान ने दे दिया, राइट। दर्द सहना और खुशी बांटना दोनों आपके हाथ में, राइट। आप दर्द सहते भी हो, जो आप जब एक बच्चा पैदा करते हो तो आपको कितना दर्द होता है वो आप जानते हो, लेकिन वो दर्द सहने का ताकत भगवान ने सिर्फ औरतों को दिया। इसलिए वो आज फ्यूचर आज आप लोगों के हाथ में है और हम चाहते हैं कि इस बिजनेस को आप लेके जाए आगे, राइट। तो आज आप लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, इसे यूज कीजिए। बहुत सारे लेडीज हैं जो आज महीने का 15-20 लाख 40 लाख, जैसे मैंने बोला सीजन नायर की मिसेस हो सकती है। और एक लेडी है जो जिनका नाम है मृणाल प्रंसरकर, राइट। उनका हाइट देखेंगे तो शायद अच्छा है कि स्टेज है, अगर वो इधर आते तो दिखते, स्टेज नहीं है तो आपको ढूंढना पड़ेगा ये आवाज आ रही है, बंदा किधर है। मैं आपका एक बार मैं नागपुर में गया था, उनका पीपीएसएस था, तो बहुत बड़ा हॉल था, तो पीपीएसएस कर रहे हैं, तो मैं जाके पीछे देख रहा था कि भाई चेयर सही लगे या नहीं लगे। तो एक बंदा आया और बोला सर आवाज आ रही है, बंदा किधर है? तो बोला तू चेयर में खड़ा हो जा फिर दिखे। तो देखा इतनी छोटी सी, तो मैं बोला देखो छोटी सी हाइट है लेकिन इनकम बड़ा है। और
कि आप हैरान हो जाओगे, उनके घर में जाएंगे तो घर में लिफ्ट बनाए, अजीब लोग है यार। हम तो होटल में लिफ्ट देखते हैं, तो घर में ही बना लिए, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए उनके पास लिफ्ट है। तो पैसा रहता है तो जुनूनी काम भी ऐसे ही करते हैं, राइट। तो उन्होंने अभी रिसेंटली एक गाड़ी लिया था, इट इज अराउंड 2 करोड़ का कुछ गाड़ी है, लैंड रोवर का गाड़ी है। तो मैंने उनसे पूछा, मैडम आप चलाती कैसी है, आपको दिखता है क्या, मतलब वो रास्ता दिखता है क्योंकि हाइट। तो बोले मैंने फुली ऑटोमेटिक लिया है तो थोड़ा एडजस्ट हो जाता है, और मैंने स्पेशल सीट लगवाया है जिससे वो भी दिखेगा, और मेरा एक्सीलेटर भी थोड़ा मैंने चेंजेस किया। कंपनी से बात करते हैं, चेंजेस तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्योंकि वो हाइट ऐसा है, अभी क्या करें, भगवान ने उनको हाइट नहीं दिया लेकिन पैसा बहुत दिया। तो कभी कभी लगता है कि भाई जो हाइट कम रहते हैं ना उनके पास ज्यादा पैसा होता है, तो अपना हाइट नाप लेना, आप अगर कम है तो समझता। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी सबको है दोस्तों, इसमें आपको करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर है। आपको इस बिजनेस को करियर लेना है तो ले सकते हैं, कंपनी हमेशा आपके साथ रहेगी। आपको जो भी सपोर्ट चाहिए मैनेजमेंट की तरफ से 24/7 हम हैं आपके साथ, हमेशा रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।